एलोन मस्क की XAI ने अभी अभी ग्रोक 4 लॉन्च किया है, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली मॉडल है। और एलोन का दावा है कि यह लगभग सभी विषयों में ग्रेजुएट छात्रों से ज़्यादा स्मार्ट है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ग्रोक 4 इसी साल के अंत तक नई टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि नई फिजिक्स भी डेवलप कर सकता है। लेकिन कैसे? पता चला कि XAI ने इस बार कुछ अलग किया। उन्होंने प्री ट्रेनिंग के बराबर ही कंप्यूट पावर पोस्ट ट्रेनिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर खर्च किया। बेसिकली सिर्फ एक कच्चा मॉडल ट्रेन करके थोड़ा अलाइनमेंट ठीक करके रुकने के बजाय उन्होंने भारी निवेश किया कि मॉडल को सही तरीके से बिहेव करना सिखाया जाए, जैसे कि अधिक सुसंगत स्टाइल में आउटपुट देना, शार्पर मल्टी स्टेप रीजनिंग और हेलुसिनेशंस को काफ़ी कम करना। और यह तरीका काम कर गया। ओपन एआई के डीप सीच की तुलना में, जिसने टेक्स्ट ऑनली सवालों पर मानवता के आखिरी एग्जाम में 26 में से 6% स्कोर किया, ग्रोक 4 ने एक ज़बरदस्त 41% हासिल किया। फेयरनेस के लिए दोनों स्कोर में वेब सर्च, कोड एग्जीक्यूशन, PDF पार्सिंग जैसे टूल्स का भारी इस्तेमाल शामिल है। लेकिन ऐसे टूल्स के बिना भी ग्रोक 4 लगभग 27% स्कोर करता है। ओपन एआई के बेस मॉडल GPT-4o, जिसका स्कोर सिर्फ 20.3% था, को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन यह सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। ARC AGI V2 सेमी प्राइवेट बेंचमार्क पर, जो रॉ एब्स्ट्रैक्शन और रीजनिंग को टेस्ट करता है, ग्रोक 4 पहला मॉडल बन गया है जिसने 10% बैरियर को तोड़कर 15.9% स्कोर किया, क्लॉड ओपस 4 के स्कोर से लगभग 2 गुना। अब यह सब आमतौर पर सस्ता नहीं आता, इसलिए ग्रोक 4 सिर्फ X प्रीमियम प्लस यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जबकि ग्रोक 4 हैवी की कीमत $300 प्रति महीने है। लेकिन ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इस ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है, क्योंकि जब रीजनिंग खुद ऑटोमेट हो रही है तो क्या अब भी कॉलेजों का रट्टा मारने पर फोकस करना फेयर है?